देखा तो इसे अब भी नाटक कर रहा है ये। हाँ? ये कैसा हो सकता है? इसने कम्मे ने ऐसा कैसे कर लिया? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये पक्का नकली है। अरे वाह, ये सच बोल रहा था। इसने तो सच में उठा लिया। नामुमकिन, ये तो योद्धा भी नहीं है, फिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई? नहीं हो सकता। माफ करना, इस मामूली आदमी ने बाजी पलट ली है। 1000 किलो तो कुछ भी नहीं है। अब ये क्या करने जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये फिर से पत्थर उठाने जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, हमें सलीना भी नहीं कर सकती ऐसा। 2000 किलो? येल काउंटी के इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ये बस दिखावा कर रहा है। ये इसे नहीं उठा सकता, धोखेबाज है ये। जूलियन ने हमें चौंका दिया। कमाल की बात है, लगता है ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो बताओ, और किसी को कुछ कहना है? ये कैसे हो सकता है? मैं हार गया। तुमने 2000 किलो का पत्थर उठा लिया, पर तुम तो बेहद कमजोर इंसान हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकतवर होने का हक किसने दिया? आठवें भाई, तुमने कहा था मेरा 1000 किलो उठाने का प्रयास बस दिखावा था, एक चाल था। आपने कहा था मेरे काम बस ध्यान खींचने के लिए थे, लोगों की नजर में आने के लिए। आपने कहा था मेरा सारा आत्मविश्वास बस घमंड है और कुछ नहीं, और अब मैंने 2000 किलो का एक भारी भरकम पत्थर आप सबके सामने उठा दिया। क्या अब भी कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। तो क्या आपको भी शर्त निभानी नहीं चाहिए? 30 कोड़े आपको महल से निकाल कर एक आम आदमी बना दिया जाए। नौवे भाई, ये 30 कोड़ों और महल से निकलना ये तो बस बातों बातों में था। तुम और आठवें भाई दोनों राजवंश के वारिस, दोनों एक ही परिवार के होने के बावजूद दूसरों को हंसने का मौका दे रहे हो। छोटे भाई, आप बीच बचाव कर रहे हैं। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि राजवंश का हिस्सा होकर तुम्हें हमेशा राज घराने की इज्जत करनी चाहिए, दरियादिल होना चाहिए। अभी अभी जब तुमने मुझसे सवाल किए और मुझ पर इल्जाम लगाए, तब क्या तुमने राजघराने की इज्जत का सोचा? क्या तुमने हिम्मत और बड़प्पन का ख्याल रखा? बस बहुत हुआ जूलियन, ये पत्थर उठाना सिर्फ दिखावा है। इतनी ताकत तो जानवरों में भी होती है। इससे क्या साबित होता है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम अजय हो और सबको रौंद दोगे? ठीक है, काबिल हो तो 3 मुकाबले जीत कर दिखाओ। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लड़ाई में ही पता चलेगा। अभी मैं बस आठवें भाई से शर्त निभाने को कहता हूँ। मैं महाराज से फैसला करने की विनती करता हूँ। आठवें राजकुमार, तुमने जानबूझकर मुकाबला बिगाड़ा और तुम्हें 30 कोड़े की सजा दी जाती है। रुकिए महाराज, 9वें राजकुमार के नतीजे गलत हैं। जूलियन ने सबके सामने 1000 किलो का पत्थर उठाकर हम सबकी आंखें खोल दी। फिर समझना क्या है? ऐसी चीज नकली नहीं हो सकती महाराज, लेकिन क्या ये उसकी असली ताकत है? उस जैसे महान योद्धा वैसे भी अलग होते हैं और काय भी बहुत तेजी से पत्थर उठा सकता है। एक आम सा लड़का काई का मुकाबला कैसे करेगा? महाराज, आपने सुना होगा बेयर टाइगर स्ट्रेंथ पिल के बारे में। क्या आप उसी गोली की बात कर रही है जो जंगली जानवर जैसे भालू और बाघ के सार से बनी है, जिसे खाने के बाद इंसान की ताकत बढ़ जाती है? बिल्कुल, मुझे शक है उसने वही गोली ली होगी, तभी ये इतना भारी वजन उठा पाया। इस तरह की गोली बनाना बहुत मुश्किल है और वैसे भी जूलियन महल में रहता है, उसे पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए मुश्किल है, पर क्राउन पवेलियन के लिए नहीं। मैंने देखा है कि उसकी मालकिन 9th प्रिंस में काफी दिलचस्पी लेती है। पहले वो कभी इस प्रतियोगिता में नहीं आई। उन दोनों की जान पहचान वैसे भी संदेहजनक है। महाराज, जूलियन कभी ऐसी गोली नहीं लेगा, ये नामुमकिन है। अच्छा, तो मुझे बताओ वो कब योद्धा स्तर तक पहुंचा और कब उसने इतनी जबरदस्त ताकत हासिल की? उसने प्रशिक्षण कब से शुरू किया? जब से उसने प्रशिक्षण शुरू किया उसने मुझे नहीं बताया। मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता था? क्या उसकी ताकत हवा में से आ गई? योद्धा बनने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 200 किलो का पत्थर उठा पाना। 1000 किलो की ताकत के लिए कम से कम येलो रेल्म के शिखर तक पहुंचना पड़ता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो योद्धा कब बना? जब से उसने प्रशिक्षण शुरू किया उसने मुझे कुछ नहीं बताया महाराज। लेडी लिलियन जो उसके साथ रहती हैं उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो सच सबके सामने है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अब जल्दी फैसला लीजिए। अगर उसने पत्थर उठाने के लिए गोली ली है और हमने 8वें राजकुमार को सजा दे दी,
तो हमारा परिवार बदनाम हो जाएगा। प्रतियोगिता येल काउंटी में हर साल होने वाला एक बड़ा आयोजन है। अभी राजकुमार को अगर हम सजा दे तो काफी हंगामा खड़ा हो जाए। 8वें राजकुमार तुम्हें एक और मौका देते हैं। अगर दोबारा तुमने गलती की तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत ही बुरा होगा। धन्यवाद पिताजी। महाराज, और 9वें राजकुमार, तुम मेहनत से अभ्यास करो और रास्ता मत अपनाओ। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो इंसाफ तुम्हारे पास खुद ही चल के आ जाएगा। अरे वाह, क्या सच में तुम्हें लगा कि तुम इतने ताकतवर हो? आखिर क्या हुआ? सच सामने आ गया। तुम दिखावा ही कर रहे थे। कुछ भी कर सकते हो। काफी शर्म की बात है, तुम दवाइयाँ लेकर मेरे सामने खुद को साबित करना चाहते थे। तुम्हारी हरकतों से मुझे घिन आती है। मिस क्विंसी, लगता है आपको सब कुछ पता था। आप कहना क्या चाहते हैं मास्टर नॉर्थ? आपको मुझ पर शक है? क्राउन पेवेलियन में बेयर टाइगर स्ट्रेंथ पिल है या नहीं? मान लो है भी, तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि जूलियन ने ली या नहीं? आपसे नहीं ली तो कहीं और से ले सकता है, लेकिन इसने दवा ली या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत के सामने ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। सही कहा। लड़ाई की कला, सोच और हालात सब कुछ बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए वो जानवर इंसानों की बराबरी नहीं कर पाते। मैं भी थोड़ा उत्साहित हूँ आने वाले मुकाबलों के लिए। देखना है क्या मिस लेना 9वें राजकुमार से भिड़ेंगी। मजा आ गया। लीना ने हेवेंस हार्ट स्वॉर्ड टेक्निक में महारत हासिल की है। उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। अरे, मैं भी देखना चाहती हूँ ये विख्यात हेवेंस हार्ट स्वॉर्ड टेक्निक क्या सच में जितनी तारीफ हो रही है उतनी कमाल की है? क्या वो अपनी कीमत के योग्य है? मैं भी जानना चाहती हूँ। क्या 9वें राजकुमार ने अभी जो दिखाया ये उसकी असली ताकत थी या भी कुछ बाकी है? प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू होता है। ताकत की परीक्षा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। हिम्मत है तो स्वीकार करो। खुद को बेइज्जत कराने का इतना शौक है तो मैं भी तैयार हूँ। महाराज, 8वें राजकुमार सही कह रहा है। आखिरी में असली मायने ताकत ही रखती है। अगर मेरी बातों से सब राजी है तो प्रतियोगिता का दूसरा राउंड शुरू कर सकते हैं। जी धन्यवाद पिताजी। आइस फायर किरिंग कवच मैं हासिल करूंगा। 9वें भाई आओ। मुझे पता है तुमने दवाई ली है, इसीलिए थोड़े ही समय में तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है। लेकिन ध्यान दो, लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, कौशल भी जरूरी है और मेरे लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा ये तथाकथित कौशल मेरे लिए भी बेकार हो सकता है? बहुत बातें हो गई। जब मैं यहाँ हूँ तो आइस फायर किरिन कवच मेरा ही होगा। तलवार निकालो। अरे तलवार कहाँ है? तुमसे निपटने के लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं। खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। फ्लोइंग वाटर स्वॉर्ड टेक्निक, पहला प्रहार, बहते पानी सी तलवार। 8वें राजकुमार की जल तलवार में 3000 नदियों का जल एक ही धार में समाया हुआ है। ये बहुत ताकतवर है। और दूसरी तरफ 9वें राजकुमार सिर्फ खाली हाथ आया है लड़ने के लिए। दवाई लेकर 1000 किलो का पत्थर क्या उठा लिया? खुद को अजय ही समझ रहा है। वक्त आ गया है कि इसको अच्छे से सबक सिखाया जाए। जूलियन! 8वें राजकुमार कोई मामूली योद्धा नहीं है। उसके सामने खाली हाथ जाना लापरवाही है। ये खुद मुसीबत बुला रहा है। ये तुम इसे हुनर कहते हो? मुझे तो कई खामियां दिख रही हैं। ये कैसे हो सकता है? ये निकम्मा इतना ताकतवर कैसे? अगर इसे तुम हुनर कहते हो तो फिर लड़ाई आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं। माफ करना, तुम हार गए। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? 9वें राजकुमार जीते। कोई और है जो चुनौती देना चाहता है? मैं दूंगी। मिस लीना, पहले मुझे जाने दीजिए। कमाल हो गया। बेयर टाइगर स्ट्रेंथ पिल वाकई असरदार है। उसी पिल के दम से तुमने 8वें भाई को हराया क्यों? लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसकी कमजोरी ढूंढ ली है। ठीक है, उसे सिखा दो। उसे समझाओ कि असली ताकत अभ्यास से आती है, किसी शॉर्टकट से नहीं। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही पलों में मैं जीत कर वापस भी आ जाऊंगा।
मेरे सामने भी तुम तलवार नहीं निकालोगे। तुम्हारे खिलाफ तलवार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं कि तुम तलवार इसीलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि तुम्हें तलवार चलानी आती ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है, तुम वैसे भी मुझसे हार जाओगे। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, छठे राजकुमार ने तुरंत बात पकड़ ली। मुझे तो ये लग रहा है कि ये इतना ताकतवर है कि इसे तलवार की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। सोच अच्छी है, तुमसे निपटने के लिए मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। फॉलो करो वरना नेक्स्ट पार्ट मिस हो जाएगा।